भारतीय रेलवे वही रेलवे जो देश के हर खास आम के लिए विशेष है एवं आगमन का सबसे बड़ा माध्यम मानी जाती है। लेकिन आश्चर्यजनक पहलू यह है कि देश के 78 साल आज़ादी होने के बावजूद भी मिजोरम रेलवे नेटवर्क से कटा हुआ था। जब यह जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को हुई तो उन्होंने एक बड़ा प्रयास किया है। और जो मेरे पीछे नमूना दे रहे हैं आइजोल को जोड़ने का अद्वितीय अकल्पनीय नमूना है, जो कि रेलवे नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे के हमारे साथ अधिकारी सर, थोड़ा अपना नाम बताएंगे तो चलेंगे। हाँ, मैं नीलांजन देव हूँ, जनसंपर्क अधिकारी हूँ पूर्वोत्तर सीमांचल। सर, और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम राज्य रेलवे से अभी तक कटा हुआ था, एक दुखद पहलू रहा है अब देश की आज़ादी का, लेकिन अब ये जोड़ने जा रहा है। कितनी बड़ी उपलब्धि रेलवे के लिए मानते हैं, देश के लिए मानते हैं? देखिए, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम में एक जगह स्टेशन है भैरवी, जहाँ से बहुत तक पहले से रेलवे लाइन था और मीटर था बहुत पहले से। अभी फ़िलहाल हम लोग भारतीय रेलवे का एक कैपिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत भारतीय रेलवे ने नॉर्थ ईस्ट का सारे कैपिटल सिटी को कनेक्ट करने का प्रयास कर रही है। इसके तहत अभी ये भैरवी सारंग प्रोजेक्ट भी था, जिसका फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 को रखा था। अभी 10-11 साल में ये प्रोजेक्ट अभी तैयार हो चुका है उद्घाटन के लिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसको उद्घाटन करेंगे। और ये एक संपन्न हो जाने से मिजोरम का राजधानी जो आइजोल है वो नॉर्थ ईस्ट का चौथा ऐसा राजधानी बन गया जो देश का बाकी राजधानियों से, बाकी सिटियों से डायरेक्टली कनेक्टेड हो चुका है। और सर, इंजीनियरिंग की यहाँ पर बात करें तो ऐसा नमूना शायद ही हमको देखने को मिलेगा। जानकारी के मणिपुर के बाद मणिपुर में एक ऐसा पुल ब्रिज है जिसकी ऊंचाई इससे अधिक है, ये सेकंड टालेस्ट है। थोड़ा इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ना 51 किलोमीटर, ये इसमें काम करना काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि इसमें रोड नेटवर्क काफ़ी पुअर था। ये जो आपका जो ये है ना, जो एग्जिस्टिंग जो नेशनल हाईवे है उसका साथ हम लोग का जो एक्चुअल लोकेशन है ब्रिज बनाने का, चाहे आपका टनल बनाने का, वो काफ़ी दूर में है। तो रोड नेटवर्क से हमको हमारा जो लोकेशन है ब्रिज का हो चाहे टनल, वहाँ तक हमको रोड नेटवर्क बनाने पड़ा। इससे हमको जो भारी सामान है, जो गार्डर्स है, पिलर्स का है, रॉड्स है, सीमेंट है, ये सब आराम से ला सके। और एक चीज़ है, यहाँ में लोकली कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं था। ये मतलब मशीन्स हो, चाहे मैन पावर्स हो, चाहे मटेरियल्स हो, यहाँ में जो बाली है, आपका सीमेंट है, चाहे रॉड्स है, कुछ भी चिप्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ये सब चीज़ हमको मतलब कभी बिहार, कभी वेस्ट बंगाल, कभी आसाम, कोई भी जगह से हम लोग को मंगाना पड़ा। ठीक है, बाई रोड हमको कैरी कराना पड़ा। तो हम और एक चीज़ है, यहाँ में एक्चुअली साल में काम का सीजन जो है वो 3 से 4 महीने ही होता है। ओके, ठीक है, तो 3-4 महीना बाकी बारिश का सीजन होता है। तो दिसंबर से मार्च तक ही नॉर्मली हमें काम का सीजन होता है। तो साल में आपको 4 महीने पकड़ के रखिए और 10 से 11 साल पकड़ के, उस हिसाब से काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है संपन्न। सर, अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसकी कितनी लंबाई है, कितने ब्रिजेस हैं, कितने अंडरग्राउंड हैं, कितने ओवरब्रिज हैं, थोड़ा बताएंगे इसके। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है आपका 51.8 किलोमीटर्स है। इसमें आपका टोटल टनल्स है 48 टनल्स है और 142 ब्रिजेस भी है। 142 ब्रिजेस में आपका 55 मेजर ब्रिजेस है। ये मेजर ब्रिजेस में से एक है। और एक मेजर ब्रिज है जिसमें हम लोग बाद में देखेंगे 115, इसका लंबाई आपका है 742 मीटर्स। काफ़ी सारे ब्रिजेस टनल्स बनाने में काफ़ी चुनौतियाँ आई है क्योंकि हम रोड नेटवर्क नहीं था, आदमी आके रहता नहीं था, क्योंकि हमें मोबाइल नेटवर्क नहीं है। आजकल आदमी लेबर्स लोग भी रहना नहीं चाहता है। तो 3-4 महीना के बाद हमको स्टाफ को रोल कराना पड़ता था, लेबर्स को। भाई तुम लोग 3-4 महीना रहो, बाद में दूसरा आ जाओ। आर्थिक रूप से किस तरीके से ये मिजोरम को, आइजोल को मजबूती प्रदान करें? देखिए, ये जो है ये मतलब रेल नेटवर्क मिजोरम के लिए एक स्टेबल एंड रिलायबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जो फिलहाल रोड नेटवर्क से वो लोग वंचित है। रोड नेटवर्क काफ़ी लैंडस्लाइड प्रोन होता है, जो कभी कभी इससे तो स्पीड बहुत ही कम रहता है, बाकी लैंडस्लाइड पर बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि सारे का पहाड़ में है। तो ये जो हम लोग का नया लाइन बना है, इसमें आपका जो कार्ब्स और अर्थ कटिंग कमती है। इसके चलते हम लोग को टनल्स और ब्रिज ज़्यादा बनाने पड़ा है। तो हम लोग एक आशा में है कि इस प्रोजेक्ट में
आपको मतलब स्टेबल और आपको रिलायबल दोनों में कम्युनिकेशन आराम से प्रोवाइड करेगा मिजोरम वासियों के लिए, जिससे मिजोरम वासियों को एक आर्थिक वृद्धि का बहुत अच्छा सुযোগ मिले। सर अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ जानकारी है कि म्यांमार को भी हम जोड़ने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए ऐसे म्यांमार नहीं, देश का बाकी जितना हम देश का जो हम लोग का जो आसपास का देश है, जैसे आपका नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, साथ में म्यांमार, एक भारत सरकार का एक पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी है। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने सारे देशों के साथ अपना जो रोड नेटवर्क हो, चाहे रेल नेटवर्क हो, चाहे आपका वाटर वे हो, उसको डेवलप करने की कोशिश में, उसके तहत मिजोरम का से भी एक प्लान चल रहा है, जो मिजोरम म्यांमार का हाबिचुआ बोल के एक जगह है, वहाँ तक आपको रेल नेटवर्क बढ़ाने का हमको प्रयास मतलब प्लानिंग चल रहा है। इनिशियल सर्वे संपन्न हो चुका है, फाइनल सर्वे चल रहा है। ये आशा है कि अगले साल का पहले तक फाइनल सर्विस संपन्न हो जाएगा। उसके बाद अगर मतलब सरकार से इसका सैंक्शन आ जाएगा वो काम भी आपको चालू हो जाएगा। ऐसा कितने का ये जो प्रोजेक्ट है, प्रेजेंट प्रोजेक्ट, वो कितने करोड़ का है? ये टोटल प्रोजेक्ट है 8071 करोड़। जी टोटल प्रोजेक्ट। देखा कितनी बड़ी उपलब्धि देश के लिए और यहाँ के मिजोरम के रहने वाले लोगों के लिए है, और 800 करोड़ रुपए का इतना बड़ा नेटवर्क जो है ये वो इतना महत्वपूर्ण रखता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तक 78 सालों से यह महरूम था। अब यहाँ पर एक तरीके से पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, यात्री यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके आवागमन के साथ साथ यहाँ के व्यापार को भी आर्थिक वृद्धि से मजबूत करने का प्रदान करेगा। अब देखना होगा कि प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कब सौंपते। अपने साथ के साथ प्रदीप मिजोरम आइजॉल।